नमस्कार, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिए आगे हेडिंग दिया गया है त्रिभुज, इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, अब त्रिभुज होता क्या है तो समझिएगा, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसको। तो त्रिभुज ये रहा, देखिए ये जो है ये त्रिभुज कहलाएगा। इसका नाम हम लोग लिखते हैं ए बी सी। समझ रहे बात को? तो त्रिभुज की यदि परिभाषा देना हो तो हम लोग कैसे देंगे, इस बात को समझ लीजिएगा। पहले समझ लिया जाए, उसके बाद परिभाषा लिखी जाएगी। तो देखिए इसमें देखने को क्या मिल रहा है कि ये भुजाएं हैं, इसको भुजा बोलते हैं, एक, ये दो और ये तीन। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि वैसी बंद आकृति, ठीक है, वैसी क्या बंद आकृति जिसमें तीन भुजाएं हो वही कहलाता है क्या, त्रिभुज। चाहे किसी समतल में खींची गई ऐसी बंद आकृति, किसी समतल में खींची गई ऐसी बंद आकृति जिसमें तीन भुजाएं हो, त्रिभुज कहलाता है। लेकिन बंद आकृति बोलना है, ठीक है, क्योंकि देखिए तीन भुजाएं तो इसमें भी हैं, ए बी सी और यहाँ पे डी। देखिए ए भी एक भुजा है, एक भुजा ये है बी सी, और एक भुजा कौन है, ये सी डी। तो तीन भुजाएं यहाँ पे भी है ना। लेकिन ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यह बंद आकृति नहीं है। ठीक है, तीन भुजाएं यहाँ भी है, ठीक है, तीन भुजाएं यहाँ भी है, ए बी सी और यहाँ पे डी। लेकिन ये भी त्रिभुज नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यह बंद आकृति नहीं। देखिए यहाँ पे खुला है ना। तो आपको त्रिभुज की परिभाषा समझ में आई। त्रिभुज वह बंद आकृति होता है या किसी समतल में वह बंद आकृति जिसमें केवल और केवल तीन भुजाएं हो, है ना, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, उसको हम लोग बोलेंगे त्रिभुज। अब ये त्रिभुज जो होता है इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, इनको थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज में जो भुजाओं की संख्या होती है वह होती है कितने, तीन होती है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भुजाओं की संख्या एक ही है और एक ही है, तीन भुजाएं हैं। यानी कि हम लोग ये बात कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में क्या, किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। पहला पॉइंट हो जाएगा कि किसी त्रिभुज में क्या होती हैं, तीन भुजाएं होती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि किसी त्रिभुज में क्या होती हैं, तीन कोण होते हैं, है ना, किसी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि किसी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। और चौथा पॉइंट हो जाएगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अगला पॉइंट हो जाएगा कि किसी त्रिभुज की किन्ही दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से
बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ये बातें आपको समझ में आई। त्रिभुज कहेंगे किसे? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाएगा। ठीक है, त्रिभुज को इस तरीका से सूचित करते हैं, मतलब इस छोटा सा त्रिभुज बना के इस तरह से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसमें पॉइंटें लिखी गई हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना है कि किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, किसी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, किसी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, किसी भी त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और लास्ट पॉइंट लिखा गया कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इनका मतलब ये है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है इनका मतलब ये है, एक मिनट, तीसरी भुजा से बड़ा होता है इनका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए कोई दो भुजा ए बी, एक भुजा हमने ए बी लिया और इसके साथ दूसरा का भुजा बी सी को यदि जोड़ देते हैं तो ये जो है ना हमेशा बड़ी हो जाएगी। तो बताइए कौन कौन हमने ले लिया? ए बी को लिया, बी सी को लिया, है ना, ए बी को लिया, बी सी को लिया, तो बच गया कौन? ए सी बच गया। तो ये जो है ए सी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का बात ये हो जाएगा कि यदि हम लोग बी सी को ले लें, बी सी को ले लें प्लस ए सी को ले लें, बी सी को ले लें, ए सी को ले लें, तो ये जो है हमेशा बड़ा हो जाएगा किस से? तो बी सी ले लिया गया, ए सी ले लिया गया, तो कौन बच गया? ए बी। तो ये जो है ए बी से बड़ा हो जाएगा। और तीसरी बात ये कि यदि हम लोग ए बी को और ए सी को ले लें, यदि हम लोग ए बी को प्लस ए सी को ले लें, ए बी को और ए सी को ले लें, तो कौन सी भुजा बच जाएगी? बी सी बच जाएगी। यानी कि इन दोनों का योग जो है हमेशा हमेशा बी सी से बड़ा हो जाएगा। तो ये कंडीशन है। और यहाँ पे जो लिखा गया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री। तो कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा गया कि किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो भुजाएं इसको बोलेंगे, है ना, इसको बोलेंगे। इसके बाद किसी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए ये जो कोना है ना, कोण मतलब एक तरह से कोना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोण बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा का पॉइंट में लिखा गया कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष किसको कहते हैं? आइए समझते हैं। शीर्ष ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों रेखाएं जहाँ पे मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? शीर्ष। उसी तरह से यहाँ पे भी एक शीर्ष है, यहाँ पे भी एक शीर्ष है। तो हो गया ना त्रिभुज में तीन शीर्ष, एक ए शीर्ष है, एक बी है और एक सी है। कोण की बात की जाए तो कोण ए है, एक कोण बी है और एक कोण सी है। भुजाओं की बात की जाए तो एगो भुजा ए बी, एगो बी सी और एक ए सी है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई। आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं त्रिभुज के परिभाषा के साथ साथ। आगे भी और बहुत सारी बातें हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले का काम आप हेडिंग देंगे त्रिभुज हेडिंग दीजिए, और कॉपी के इस साइड में फोटो बना लीजिए, जैसे हमने फोटो बनाया है। त्रिभुज हेडिंग दीजिए, इंग्लिश में ट्रायंगल, कॉपी के इस साइड में जिधर हम बनाए हैं फोटो बना लीजिए, और बनाने के बाद इस साइड में परिभाषा लिखिए। बोल रहे हैं परिभाषा पहले लिखिए, और उस परिभाषा लिखने के बाद इन बातों को लिखना है। ठीक है, तो हेडिंग देने के बाद फोटो के बाद यहाँ पे परिभाषा लिखिए, उसके बाद इन बातों को लिखना है। तो लिखिए परिभाषा। किसी समतल में तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को
घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और एक लाइन और उसी में लिखिएगा, इसे इस तरह से छोटा सा त्रिभुज बनाइएगा, द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे त्रिभुज का छोटा सा चिन्ह बनाइएगा, द्वारा सूचित किया जाता है। खड़ी पाई दीजिएगा और खड़ी पाई देने के बाद अब नीचे वाला लाइन में पॉइंट वाइज इसको पॉइंट 1, इसको कीजिएगा पॉइंट 2, इसको कीजिएगा पॉइंट 3, इसको कीजिएगा पॉइंट 4, ठीक है। पॉइंट वाइज इन सब को इसको पॉइंट 5 कीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा, हम बोल भी देते हैं, एक बार बोल के भी सुना देते हैं। तो पॉइंट 1 में लिखिएगा, किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। पहले के पॉइंट में किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। दूसरा का पॉइंट में किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अगला पॉइंट नंबर 3, किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। 4 नंबर पॉइंट, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसके बाद लास्ट पॉइंट लिखिएगा, किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब इसके बाद हर तीनों बात को लिख लीजिएगा, ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा ए सी से, बी सी प्लस ए सी बड़ा होगा ए बी से, और ए बी प्लस ए सी बड़ा होगा बी सी से। अगला हेडिंग है त्रिभुज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के वर्गीकरण किया गया है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको वर्गीकरण करने का जो आधार है ना, 2 आधार है। ए नंबर में हेडिंग दिया गया है कोण के आधार पर वर्गीकरण, मतलब त्रिभुज को बांटा गया है एक कोण के आधार पर और दूसरा बांटा गया है भुजा के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर में हेडिंग दिया गया है, सबसे पहले का हेडिंग दीजिएगा त्रिभुज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद ए नंबर में दिया गया है कोण के आधार पर वर्गीकरण, और यहाँ पे देखिए बी नंबर में दिया गया है भुजा के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंगल, मतलब कोण के आधार पर बांटा गया है, और यहाँ पे लिखा गया है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड, साइड मतलब होता है किनारा, मतलब भुजा के आधार पर वर्गीकरण। तो जो त्रिभुज को बांटा गया है कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 ही तरह के होते हैं, पहले का, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे लिखा गया है। पहला जो होता है जिसको बोला जाता है न्यून कोण त्रिभुज, इंग्लिश में इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। दूसरा का जो होता है इसको हिंदी में समकोण त्रिभुज कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद तीसरा का जो होता है कोण के आधार पर, इसको अधिक कोण त्रिभुज हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है, ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। तो ये होते हैं कोण के आधार पर 3 तरह के, और ठीक उसी तरह से भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुजों की संख्या जो है 3 ही होती है, 3 भागों में बांटा गया है। तो भुजाओं के आधार पर देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इसमें पहला जो है समबाहु त्रिभुज है, जिसको इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं।
दूसरा जो है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में इसको आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं। और तीसरा जो है विषम बाहु त्रिभुज है, जिसको इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल कहा जाता है, स्केलेन ट्रायंगल कहा जाता है। तो ये त्रिभुज का वर्गीकरण कर दिया गया है एक ही जगह पे सारा। अब इनको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसको कोण के आधार पर वर्गीकरण। तो अब आपको करना है, इतना बात लिखने के बाद, ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये सारा बात आप लिख लेंगे। और लिखने के बाद अब फिर से आप हेडिंग दीजिएगा नीचे, जितना बोर्ड पे आपको दिख रहा था उतना सारा लिखने के बाद अब फिर से बोर्ड पे जो लिखा गया है इसको अब आप हेडिंग दीजिएगा, ए नंबर हेडिंग दीजिएगा। जैसे कि बोर्ड पे यहाँ पे लिखा गया है कि जो सारा पहले दिख रहा था बोर्ड पे उस सबको लिखने के बाद फिर से आपको हेडिंग देना है ये ए नंबर कोण के आधार पर वर्गीकरण। और उसमें सबसे पहले नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, तो ये हेडिंग दिया जाए, ठीक है। अब हेडिंग दीजिएगा इसको, जो पीछे लिखा गया था जो हमने मिटा दिया उस सबको लिखने के बाद फिर से आप हेडिंग दीजिएगा ए नंबर कोण के आधार पर वर्गीकरण। और उसमें पहले का जो होगा न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। अब न्यून कोण त्रिभुज के बारे में समझा जाए, क्या होता है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज जो है, न्यून कोण का मतलब ही होता है, जैसा कि आपको पता होगा न्यून कोण हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा कि 0 डिग्री से बड़े, ठीक है, 0 डिग्री से बड़े तथा 90 डिग्री से छोटे कोण को, 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है। ये बात हम लोग पढ़े थे जब न्यून कोण के परिभाषा पढ़ रहे थे। तो उस समय हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो वैसे कोण को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, सॉरी न्यून कोण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे परिभाषा देना है न्यून कोण त्रिभुज का। तो न्यून कोण त्रिभुज के परिभाषा हम लोग इस तरह से देंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण मतलब क्या, तीनों कोण, क्योंकि त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं। तीनों कोण जो है ना 0 डिग्री से बड़े लेकिन 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वैसे त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे क्या, न्यून कोण त्रिभुज। जैसे मैं एक त्रिभुज के फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक त्रिभुज ये है, जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में यदि है ये कोण मान लीजिए कि 50 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है और ये कोण 70 डिग्री है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो कोण है ना, मान लीजिए कि त्रिभुज के नाम हमने ABC रखा है, तो ये जो कोण है ये 50 डिग्री है, तो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, 90 से छोटा है। ये 60 डिग्री है तो ये भी 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। ये 70 डिग्री है, ये भी 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। तो वैसे त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण मतलब तीनों कोण, ठीक है, तीनों कोण का मान यदि अलग अलग देखा जाए तो वे 0 से बड़े लेकिन 90 से छोटे हों तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, न्यून कोण त्रिभुज। क्यों ऐसा, क्योंकि 0 से बड़ा और 90 से छोटे कोण को कहा जाता है क्या, न्यून कोण। 0 से बड़े और 90 से छोटे कोण को कहा जाता है न्यून कोण। और इसलिए इस त्रिभुज में जो भी कोण आपको दिख रहा है वे सबके सब न्यून कोण है, और इसलिए इस त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे क्या, न्यून कोण त्रिभुज। एक ये त्रिभुज है, देखिए जैसे कि इसका नाम यदि हमने PQR रखा, ये यदि 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो ये त्रिभुज भी कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसका तीनों कोण जो है ना 60 डिग्री का है, और 60 डिग्री जो है ना वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, यानी कि 0 और 90 के बीच में पड़ता है, इसलिए इसको न्यून कोण बोलेंगे। तो 60 डिग्री जो है न्यून कोण है, यो 60 डिग्री न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, और इसलिए ये त्रिभुज भी कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले का काम, आप ये फोटो बना लेंगे, कोई भी ये दोनों में से कोई भी फोटो, कोई एक ही फोटो बनाइएगा, सारे फोटो बनाने की जरूरत नहीं। तो इस फोटो को बना लिया जाए, यहाँ पे मतलब कॉपी के इस साइड में इस फोटो को बना लीजिए और इस साइड में परिभाषा लिख लीजिएगा।
तो फोटो बनाइए, इसको हेडिंग दे करके यहाँ पे फोटो इस साइड में और इस साइड में लिखिए, बोल रहे हैं, लिखिए वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, जिसका प्रत्येक कोण, जिसका प्रत्येक कोण, जिसका प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा तथा 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 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा अर्थात अर्थात न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता है, कामा दीजिएगा, उसे 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 न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। हो गया ये न्यून कोण के बारे में। अगला आप 2 नंबर हेडिंग दीजिएगा, न्यून कोण त्रिभुज। अभी हम लोग पढ़े तो न्यून कोण त्रिभुज के बाद अगला होगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, इंग्लिश में इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। तो हेडिंग दीजिए नंबर 2 समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब समझिएगा, सबसे पहले देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ना, इस तरह का होता है। समकोण बोला गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। तो समकोण का मतलब होता है, समकोण का मतलब होता है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि वैसा त्रिभुज होगा जिसमें एक कोण कम से कम 90 डिग्री जरूर होगा। ठीक है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री के जरूर होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये जो कोण है 90 डिग्री इंडिकेट कर रहा है। तो ये जब 90 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब क्या कि ये जो ABC आपको त्रिभुज दिख रहा है, यह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। काहे कि 90 डिग्री को ही कहा जाता है समकोण। यहाँ पे है समकोण और इसलिए ये त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के परिभाषा यदि कहा जाए तो आपको ये बातें साफ साफ समझ में आ गई होंगी कि समकोण त्रिभुज हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज हम लोग उसको कहेंगे जिसमें एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। अब बात यह है कि किसी भी त्रिभुज के एक से अधिक कोण समकोण नहीं हो सकते। एक से अधिक मतलब कोई भी त्रिभुज है उसमें 2 गो कोण समकोण नहीं हो सकता है। देखिए क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, देखिए यहाँ पे ABC हमने नाम रखा, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है ना, ये होता है 180 डिग्री। तो यदि हई वाला कोण 90 डिग्री हो गया, हईयो कोण 90 डिग्री हो गया, तो ये दुइये को मिला के 180 डिग्री हो जा रहा है। तो तीसरा का कोण नहीं बन पा रहा है ना। इसका मतलब ये कि किसी भी त्रिभुज में यदि 90 डिग्री का कोण है तो एक ही 90 डिग्री के कोण हो सकता है। ये नहीं कि किसी त्रिभुज में 2 गो 90 डिग्री के कोण हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा होगा तो त्रिभुज बन नहीं पाएगा। यानी कि जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो वैसे त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। ये परिभाषा हुआ। अब समकोण त्रिभुज में बातें क्या होती है, तो ये जो 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री, इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है इसको कहा जाता है क्या, कर्ण। हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। ठीक है, इसको कर्ण कहते हैं। और ये जो होती है ना, सबसे क्या होती है, बड़ी भुजा। ये जो है सबसे बड़ी भुजा है। मतलब समकोण त्रिभुज में यदि सबसे बड़ी भुजा कोई होती है तो वह होती है कौन, कर्ण होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग कह सकते हैं ये बात। अब ये 2 गो बच गया ना, हाई 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण है। 2 गो बच गया तो इसमें से किसी एक को हम लोग आधार कह देंगे।
और किसी एक को कह देंगे लंब, किसी एक को आधार कह देंगे और किसी एक को लंब कह देंगे। तो ऐसा आप ध्यान रखेंगे। और कर्ण हमेशा हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले को, आप इसको भी आधार कह सकते थे और इसको लंब कह सकते थे, लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं, कर्ण ये रहेगा। तो सबसे पहले का काम, आप फोटो बनाइएगा कॉपी के उस साइड में, जैसे हमने बोर्ड के उस साइड में फोटो बनाया, आप कॉपी के उस साइड में फोटो बनाइएगा और इस साइड में परिभाषा लिखिएगा सबसे पहले। तो लिखिए परिभाषा, फोटो बनाने के बाद परिभाषा लिखिए, इधर लिखिए ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें 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 एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे 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 समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और समझिएगा। इधर देखिए, ये समकोण त्रिभुज हो गया। परिभाषा भी बोल दिया गया कि ऐसा त्रिभुज जिसमें वो कोण 90 डिग्री का होगा उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब समकोण त्रिभुज में पॉइंट क्या क्या होता है, तो यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि यदि कोई त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का। ये जो है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ये कहा गया है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का। और दूसरा पॉइंट ये है कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट में हम लोग ये बात कह सकते हैं, और देखिए एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि यदि हम लोग ये बात लिख दें कि ए बी के बराबर कौन होगा, ए बी के बराबर ए सी होगा, तो ये गलत बात है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी यहाँ पे लिखा गया कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो जब बड़ी भुजा होती है, तो बड़ी भुजा होती है इसका मतलब कि ए बी के बराबर ए सी नहीं होगा, ए बी से बड़ा ए सी होगा। ये यदि लिखा जाए ना तब सही है, ये यदि लिखा जाए तो सही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बराबर करेंगे ये गलत हो जाएगी बात। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। यदि हम लोग ये लिखना चाहें कि बी सी के बराबर ए सी है, तो ये भी क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। लेकिन ये बात यदि लिख दिया जाए ना कि ए बी के बराबर क्या? बी सी, ए बी के बराबर क्या? बी सी, तो ये हो सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार की जो लंबाइयां हैं बराबर हो सकती हैं। ठीक है, लंब और आधार की लंबाइयां जो हैं वे बराबर हो सकती हैं, लेकिन कर्ण की लंबाई कभी भी आधार के लंबाई से या कभी भी लंब के लंबाई से बराबर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है तीसरा पॉइंट में कि समकोण त्रिभुज में लंब तथा
आधार की लंबाई एक समान हो सकती है। ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज जो है उस किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब के और आधार की जो लंबाइयां हैं बराबर हो सकती है कि नहीं है ये बात नहीं कहा जा सकता है, लेकिन होने की संभावना है। जरूरत पड़ने पर ये लंब की लंबाई और आधार की लंबाई बराबर क्वेश्चन में दे सकता है, लेकिन कर्ण की लंबाई कभी भी इन दोनों में से किसी के बराबर नहीं होगा। तीसरी बात ये है, तीसरी बात तो हो गई। तो ये होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में तीन इंपॉर्टेंट बातें ये थी। पहली का पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरा, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और तीसरा का समकोण त्रिभुज में लंब तथा आधार की लंबाइयां एक समान हो सकती है। ठीक है। चौथी बात जो है समकोण, समकोण यानी कि 90 डिग्री, समकोण यानी कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है तथा शेष दो भुजाओं में से कोई एक लंब तथा दूसरा आधार हो सकता है। तो यहाँ पे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखी गई कि समकोण के सामने, मतलब जो भी समकोण त्रिभुज है उस समकोण त्रिभुज में समकोण मतलब 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी कि भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। आप देख रहे हैं इस फोटो में भी 90 डिग्री के सामने है भुजा है, ठीक इसके सामने, तो इसको हम लोग कर्ण कहेंगे। और शेष दूगो भुजा जौन बच गया दूगो शेष मतलब एगो है वाला बच गया, एगो है। इन दोनों में से एगो कौनो लंब और दूसरे का कौनो का हो जाएगा? आधार हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया कि समकोण में 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है तथा शेष दो भुजाओं में से कोई एक लंब तथा दूसरा आधार हो सकता है। ये बात लिखा गया। तो आपको करना यह है कि आपने हेडिंग दिया था, ये फोटो बनाया था, परिभाषा भी लिख लिया था और इसके बाद इन चारों पॉइंट को आप लिख लेंगे। अगला हेडिंग दीजिएगा नंबर 3। एक नंबर में हम लोगों ने निम्न कोण त्रिभुज पढ़ा, 2 नंबर में समकोण त्रिभुज और ये 3 नंबर में अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग। तो समझिए अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने परिभाषा लिखा है कि न्यून कोण त्रिभुज में कि ये मतलब सभी कोण होने चाहिए न्यून कोण। समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा कि कम से कम एक कोण, कम से कम क्या, एक ही कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। और ये अधिक कोण है त्रिभुज, तो इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे फोटो समझ लेते हैं। फोटो ये रहा, मान लीजिए कि तो ये यदि ABC कोई त्रिभुज रहा, ये यदि ABC कोई त्रिभुज रहा तो ये जो कोण है ना आपको देखने में भी लग रहा है कि 90 डिग्री से बड़ा है। क्या कि 90 डिग्री होता यदि सीधा रहता तब, यानी कि यदि हम लोग कह दें कि ये कोण 110 डिग्री का है, ठीक है, 110 डिग्री का, तो ये कहलाएगा 110 डिग्री क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण है। और इसलिए इस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे क्या? अधिक कोण। यानी कहने का मतलब आपको पता है कि 90 डिग्री से बड़े, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटे, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटे कोण जो होंगे उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अधिक कोण।
ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अधिक कोण। किसको अधिक कोण बोला जाता है? जो कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, तो वैसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि परिभाषा में हम लोग ये बात कह सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग कहेंगे क्या? अधिक कोण त्रिभुज। उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि अधिक कोण होना चाहिए। अधिक कोण क्या होता है हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, एक बार यहाँ पे भी आपको बता दिया गया कि 90 डिग्री से बड़ा हो 180 डिग्री से छोटा हो, तो वैसे कोण को कहेंगे क्या? अधिक कोण। यानी कि वैसा त्रिभुज जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, यानी कि अधिक कोण हो, तो वैसे त्रिभुज को हम लोग कहेंगे क्या? अधिक कोण त्रिभुज कहा जाएगा। तो सबसे पहले का काम हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग देने के बाद आप इस साइड में फोटो बना लीजिए और फोटो बनाने के बाद परिभाषा हम बोल रहे हैं, लिखिए परिभाषा, लिखिएगा। वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा एवं 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा, अर्थात अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है, कामा दीजिएगा, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अब अधिक कोण त्रिभुज के बारे में अब कोई विशेष बात नहीं है। तो ये जो हम लोग अभी हेडिंग दिए थे कि कोण के आधार पर वर्गीकरण, मतलब त्रिभुज का वर्गीकरण जो किया गया है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर जो त्रिभुज को बांटा गया है 3 भागों में, उन 3 भागों को हम लोग बारी बारी से पढ़ लिए। ठीक है, अब अगला हेडिंग होगा भुजा के आधार पर वर्गीकरण। अभी हम लोगों ने ये बात पढ़ा कि कोण के आधार पर वर्गीकरण, उसमें 3 तरह के होते थे त्रिभुज, हम लोगों ने तीनों तरह को बारी बारी से पढ़ लिया। तो अब अगला हेडिंग होगा नंबर बी, भुजा के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड। ठीक है, भुजा के आधार पर वर्गीकरण। और भुजा के आधार पर वर्गीकरण के बारे में हम लोगों ने अभी पीछे लिखा था कि त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो है समबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसको इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, पहला जो होता है भुजा के आधार पर वर्गीकरण में त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है, इंग्लिश होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, इस बात को धीरे धीरे हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग लिख भी लेंगे। तो देखिए, समबाहु जो है ना, ये 2 शब्द से मिलकर बना है, सम और बाहु। सम मतलब होता है, सम मतलब होता है बराबर या एक समान। ठीक है, सम मतलब बराबर या एक समान। बाहु मतलब होता है भुजा, यानी, और यहाँ पे है त्रिभुज का मतलब समझ ही रहे हैं आप कि त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि समबाहु त्रिभुज हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें बराबर भुजाएं, मतलब भुजाओं की जो लंबाइयाँ हैं वे क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। चाहे भुजाओं की जो लंबाइयाँ है एक समान होनी चाहिए। एक समान मतलब क्या? बराबर। ठीक है, तो आपको परिभाषा समझ में आई कि समबाहु त्रिभुज जो है, समबाहु 2 शब्द से मिलकर बना है, सम और बाहु। सम मतलब बराबर, बराबर मतलब एक समान, और बाहु मतलब भुजा। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, ठीक है, सभी भुजाएं मतलब कितनी भुजाएं?
तीन भुजाएं का है कि तीनों को ना भुजा होता है त्रिभुज में, तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीन भुजाओं की लंबाइयाँ जो है, तीनों भुजाओं की जो लंबाइयाँ है एक बराबर होती है, एक समान होती है आपस में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। जैसे एक फोटो हम बना रहे हैं, आप देखिएगा, आप भी कॉपी के इस साइड में फोटो को ड्रॉ कीजिएगा, बनाइएगा। देखिए एक ये त्रिभुज रहा, ये त्रिभुज एक रहा, इसका नाम हमने यदि ABC रखा, तो ये समबाहु त्रिभुज कब कहलाएगा, तो समबाहु त्रिभुज ये तब कहलाएगा जब इसकी ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, इन तीनों भुजाओं की यदि लंबाइयाँ है आपस में यदि बराबर हो जाती हैं, तो त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे इसकी AB की लंबाई यदि 5 सेंटीमीटर, BC की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर और इसकी भी लंबाई यदि 5 सेंटीमीटर हो जाए, तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या है, बराबर बराबर है। ये कोई जरूरी नहीं कि 5 है 5, यदि मान लिया जाए कि इसकी लंबाई 25 हो गई, इसकी भी लंबाई 25 और इसकी भी लंबाई 25, तो भी क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। इसकी लंबाई यदि मान ली जाए कि 3 है, इसकी भी लंबाई यदि 3 है और इसकी भी लंबाई यदि 3 है, तो ये भी क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। यानी कि समबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला काम, आप ये फोटो बनाइए इस साइड में और इस साइड में परिभाषा लिखिए। तो फोटो बनाने के बाद लिखिए, परिभाषा बोल रहे हैं, लिखिएगा, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी 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 तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ, तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ, तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ एक समान हो, एक समान हो, एक समान हो, कमा दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। खड़ी पाई दीजिएगा। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, अब यहाँ पे बात यह है कि परिभाषा में बोला गया कि समबाहु त्रिभुज हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें सभी भुजाओं की लंबाइयाँ, यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या हो, एक समान हो। यानी कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे मतलब इस त्रिभुज में जो भुजाएं हैं, ये भुजाएं AB के बराबर BC और BC के बराबर क्या, AC हो जाएंगी। कहे कि तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होंगी तबे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ भुजाएं AB बराबर BC और BC बराबर AC हो जाएगी। अब भुजाएं यदि बराबर हो गई ना, तो एक 9th क्लास का थ्योरम है कि यदि भुजाएं बराबर हैं तो भुजाओं के सामने वाली, ठीक है, भुजाएं यदि बराबर हैं तो भुजाओं के सामने वाली जो कोण होते हैं वे भी बराबर हो जाते हैं। मतलब AB के सामने ये कोण C, AC के सामने कोण B और BC के सामने कोण A, तीनों के तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि AB, BC और AC की लंबाइयाँ बराबर हैं, तो उनके सामने के कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, और ये तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और आपको पता है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों 180 में बटा जाएंगे, ठीक है। तो ये बांटने के बाद मिल जाएगा कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C और बराबर ये 3 से कट जाएगा 60 बार में, तो 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं वे 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री के होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई कि भुजाएं तीनों बराबर, और यदि भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो तीनों कोण बराबर, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को 3 भागों में बांट देंगे तो 3 से भाग दिया गया।
तो प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री के, 60-60 डिग्री के आ जाएंगे, यानी कि प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के हो गए। और आपको ये भी पता है कि 60 डिग्री को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। और 60 डिग्री इन्हीं में से कहीं बीच में आएगा, कहीं भी आए, इनके बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं। तो 60 डिग्री क्या है? न्यून कोण। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या है? 60 डिग्री, यानी कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या है? न्यून कोण है। और इसलिए हम लोग इस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि समबाहु त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज भी कहा जा सकता है। समबाहु त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज भी कहा जा सकता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण न्यून कोण होते हैं, यानी कि 60 डिग्री के होते हैं। तो आपको करना यह है, इन बातों को भी लिख लीजिए। अब 2 नंबर देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका भी नाम से ही पता चल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज जो है ना, हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें सम मतलब क्या? सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब कितने? 2, और बाहु मतलब भुजाएं। मतलब वैसा त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं बराबर हो, यानी कि 2 भुजाओं की लंबाई क्या हो? बराबर हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। उसको हम लोग बोलेंगे क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोस्केलस ट्रेंगल बोलेंगे, आइसोस्केलस ट्रेंगल बोलेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज के परिभाषा आपको समझ में आया। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। देखिए यहाँ पे फोटो हम बना रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज के। देखिए ये जो है ना, इसमें ये और ये आपस में बराबर हैं। हमने मान लिया ऐसे तो बराबर ये और ये भी हो सकते हैं, ये और ये भी हो सकते हैं, कोई भी बराबर हो सकता है। तो हमने माना कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि ए बी जो है ए सी के बराबर है। तो 2 भुजा बराबर है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया कि ये बराबर है कि बड़ी है कि छोटी है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब कि ये त्रिभुज जो है ना, ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि परिभाषा आपको समझ में आ गई होंगी कि वैसा त्रिभुज जिनकी 2 भुजाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में यदि बात की जाए, तो जैसे हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में बात किया था कि समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं? न्यून कोण त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज न्यून कोण होते हैं, ऐसा अभी देखा गया था कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री, और 60 डिग्री कहलाता है न्यून कोण। और इसलिए समबाहु त्रिभुज को भी हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं। लेकिन ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। ठीक है, समद्विबाहु जो त्रिभुज है इसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। नहीं, इसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं और अधिक कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जो था उसको हम लोग केवल और केवल न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज जो है इसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं, अधिक कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं और समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे यदि मान ली जाए कि ये कोण 50 डिग्री और ये कोण भी 50 डिग्री और ये कोण यदि 70 डिग्री है, 70 नहीं 80 डिग्री है, तो आपको दिख रहा है कि सारे के सारे कोण 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं, यानी कि सभी के सभी कोण क्या हैं? न्यून कोण है। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज भी हम लोग कह सकते हैं। अब इस समद्विबाहु त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यदि है 90 डिग्री कोण है, हाई वाला 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, हाई भुजा के यदि बराबर है तो इसमें भी 2 भुजाएं बराबर हो गई। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के छोड़ के लंब और आधार बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे यदि बराबर है तो ये भी क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यदि अधिकोण त्रिभुज की हम लोग बात करें, अधिकोण, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो हाई या हाई क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये भी क्या कहलाएगा?
समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। काहे कि दो गो भुजा बराबर है, तीसर का बराबर नहीं है, इसमें भी दो गो भुजा बराबर है, तीसर का बराबर नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको समद्विबाहु त्रिभुज के परिभाषा समझ में आए कि वैसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज जो है न्यूनकोण त्रिभुज भी हो सकते हैं, समकोण त्रिभुज भी हो सकते हैं और अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकते हैं, है ना। तो ये समबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात रहा। तो आप परिभाषा लिखेंगे, सबसे पहले आप फोटो बनाएंगे, फोटो बनाने के बाद इस फोटो को बनाइएगा, फोटो बनाने के बाद आप लिखिएगा परिभाषा। तो चलिए लिखिए परिभाषा। वैसे त्रिभुज जिनकी केवल दो भुजाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं, कामा दीजिएगा, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ मतलब यहाँ पे जो ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसमें ये माना गया है कि AB बराबर AC है, AB बराबर AC है। और यदि ये है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब होता है कि भुजाओं के सामने की कोण। तो यहाँ पे AB लिखा गया है, तो AB के सामने के कोण कौन है? ये है C। AB के सामने के कोण C है, तो कोण C होगा, ई बराबर हो जाएगा किसके? तो AC के सामने के कोण कौन है? कोण B है, तो कोण B ये जो है बराबर होगा। तो बातें आपको समझ में आई। समद्विबाहु त्रिभुज में दो गो भुजा बराबर होने के कारण दो कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज जो इसके पीछे हम लोग पढ़े थे, तीनों भुजाएं बराबर थी, इसलिए उसका तीनों कोण बराबर था। ठीक है, तो आप इनको लिख लेंगे। अगला 3 नंबर है विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब क्या? बराबर नहीं। विषम मतलब क्या? बराबर नहीं। बाहु मतलब क्या? बाहु मतलब भुजाएं। मतलब भुजाएं बराबर नहीं हो। इसको इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। स्केलेन ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज को इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। विषम का मतलब होता है बराबर नहीं और बाहु मतलब होता है भुजाएं। मतलब वैसी त्रिभुज जिनकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। ठीक है, वैसी त्रिभुज जिनकी कोई भी भुजा आपस में क्या? बराबर ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, और इसीलिए विषम बाहु त्रिभुज पर क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पाता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है विषम बाहु त्रिभुज से। क्यों? क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज जो होते हैं ना, देखिए यहाँ पे यदि मान लिया जाए कि एक ये है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। ठीक है, तो इनमें ये A है, ये B है और ये C है। इसकी लंबाई कुछ और है, इसकी लंबाई कुछ और है और इसकी लंबाई कुछ और है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो है ना, यहाँ AB के बराबर नहीं है। कौन? BC। AB के बराबर कौन नहीं है? BC नहीं है। और ना ही AC है। मतलब तीनों भुजाओं में कोई भी भुजाओं की लंबाइयाँ जो हैं आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। मतलब कोई भी भुजा समान ना हो, कोई भी भुजा बराबर ना हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो आपको ये बात समझ में आई। तो यदि विषम बाहु त्रिभुज है तो भुजाएं समान नहीं होंगी, और भुजाएं यदि समान नहीं होंगी तो इनके संगत कोण जो होंगे ना, संगत कोण की यदि बात की जाए तो AB के सामने कौन सा कोण? कोण C।
ये जो है बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भुजाएं ही बराबर नहीं है। BC, तो BC के सामने कौन सा कोण? A, ठीक है। और ये भी बराबर नहीं होगा। AC मतलब कौन सा कोण? B, मतलब ये तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भुजाएं बराबर नहीं है, और यदि भुजाएं बराबर नहीं है तो कोण भी बराबर नहीं होंगे। और इसीलिए विषम कोण त्रिभुज से विषम बाहु त्रिभुज से कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि कोई बराबर होता ही नहीं है। इसलिए कोई भी पैटर्न, कोई भी रूल यहाँ पे फॉलो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आपको परिभाषा समझ में आया होगा। तो सबसे पहले का काम आप हेडिंग दीजिएगा विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, और इस साइड में फोटो बना लीजिएगा। इस साइड में फोटो बनाने के बाद परिभाषा लिखिए, हम बोल रहे हैं तो लिखिएगा परिभाषा। वैसा त्रिभुज जिनके तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है, अलग अलग लंबाई की होती है, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती है। सभी भुजाएं मतलब क्या? अलग अलग होती हैं, अलग अलग लंबाई की होती हैं। तो सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं, इसीलिए बराबर देके काटा गया है ताकि बराबर नहीं है। और यदि भुजाएं बराबर नहीं है तो उसके सामने के कोण भी बराबर नहीं होंगे। तो आप इन दोनों लाइन को लिख लीजिएगा। और इसी के साथ त्रिभुज के बारे में जो बातें थी कि त्रिभुज कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्यिका, गुरुत्व केंद्र, केंद्रक, शीर्षलंब और लंब केंद्र के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें, और कोई भी वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें।